आप लोग प्रेजेंट है यहाँ? चलिए, अब हम लोग क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम था विलियन, अंग्रेजी में जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं, आज उसका हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या? तो हम लोग विलियन में बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़े थे। ठोस में ठोस का विलियन, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, द्रव में ठोस, है ना, द्रव में द्रव, द्रव में गैस, गैस, गैस में ठोस, बहुत सारा। फिर तनु विलियन, सांद्र विलियन, बहुत सारा विलियन के बारे में पढ़े थे। जिनको दिक्कत है पहला पार्ट देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और आज हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं, देखते हैं ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं। और आज जो शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे विलियन के गुण से। कैसे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि विलियन के गुण की चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं विलियन के गुण की, ठीक है ना। देखिए, ये है विलियन के गुण। क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि हमको पढ़ना है। तो विलियन के गुण पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अगर बात करें तो बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? यही हो गया हमारा गुण, ठीक है। अब मैटर को समझने का कोशिश करना है। कैसे? कि जो विलियन का गुण है, इसमें गुण है क्या चीज? तो देखिए, आप तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई हम बर्तन में क्या ले लेते हैं, है ना, विलियन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? विलियन। इस तरह से हम लोग विलियन ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? सॉल्यूशन है, ये विलियन है। तो इस विलियन में, विलियन का मतलब क्या होता है? विलियन बोले तो विलियन का मतलब क्या हुआ? विलियन का मतलब ये हुआ कि इसमें जो विलियन जो तैयार होगा वह समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि समांगी मिश्रण को ही विलियन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ा है बढ़िया से, है कि नहीं? तो समांगी मिश्रण को जब विलियन कहते हैं, चूंकि मिश्रण दो तरह का होता है, समांगी और विसमांगी। समांगी का मतलब होता है कि जिसके कण दिखाई न दे, माने सब आराम से सब में घुला हुआ है, एक दूसरे में सब एकदम इतना मिल गया है कि इसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि इसके कोई कण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और अगर किसी का कण दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह विलियन अच्छा से तैयार नहीं हुआ है, मतलब वह विसमांगी मिश्रण है। समझ में आ गई बात ना? वह कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। तो अगर हम इसकी अवस्था, प्रावस्था की बात करेंगे, तो चाहे ऊपर का विलियन ले लो, चाहे नीचे का विलियन ले लो, सबका प्रावस्था क्या हो जाएगा? एक ही तरह का होगा। कैसा होगा? एक ही तरह का होगा, कोई अंतर उसमें नहीं आएगा। जैसे आप ऐसा थोड़ी कर सकते, जब विलियन बढ़िया से तैयार हो जाएगा तो चाहे उसका मीठापन हो, खटापन हो, या माने नमकीन का गुण हो, सब जगह समान तरीके से होगा। कैसे होगा? समान तरीके से। उसका एक एक कण पूरे विलियन में इस तरह से घुल जाएंगे कि आप उनको अलग भी नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसका पहला जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला हम लोगों को यही समझ में आ रहा है कि विलियन में एक ही प्रावस्था होती है कि नहीं? इसकी प्रावस्था कैसी होती है? एक ही होती है। तो इस बात को लिख देते हैं कि विलियन में, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है आप लोगों को परीक्षा में, या इसमें से जो क्वेश्चन आएगा भी, तो आप कैसे लिखेंगे इस पर हम बता रहे हैं। तो विलियन में एक ही प्रावस्था होता है। प्रावस्था को हम लोग क्या कहते हैं? फेज। प्रावस्था को क्या कहते हैं? फेज। तो एक ही फेज होती है। ये बात तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अगर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि आप बताइए कि विलियन में प्रावस्था का मान कितना होता है, तो एक, इस आधार पर क्या कर सकते हैं? प्रावस्था का मान कितना होता है? एक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग बताइए कि विलियन में प्रावस्था का मान कितना होता है, तो जब प्रावस्था एक ही है, जब सब पूरी तरह से घुल गया, तो प्रावस्था का मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P=1, यानी कि इसका मतलब हो गया कि प्रावस्था का मान, आपसे पूछा जाएगा कि प्रावस्था का मान कितना होगा, तो क्या बताइएगा? एक होगा। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत है?
अब जरा सा देख लीजिए दूसरा, अब क्या वहां देख लीजिएगा दूसरा, दूसरा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब इसका एक और गुण समझिए, विलयन जब हम लोग तैयार करते हैं, विलयन जब सॉल्यूशन को तैयार करते हैं तो उस विलयन में विलय के कणों का जो आकार होता है, विलय का कण, विलय बोले तो कम मात्रा में जो घुल जाए। एक चीज और ध्यान में इस बात को रखिएगा, हमने कहा था कि जैसे ही आपको एक चीज बताया था कि विलयन तैयार होता है दो चीजों से, एक उसमें विलय होता है और एक उसमें विलायक होता है कि नहीं। आपको जब जैसे ही हम पढ़ाए थे, इस बात को एकदम बढ़िया से दिमाग में बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। विलय प्लस विलायक, और आपको हमने कहा था कि विलय की मात्रा क्या होगी, कम, और विलायक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, है कि नहीं। ये तो हमने पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया था। लेकिन जैसे ही आप पानी वाला कोई भी विलयन तैयार कीजिएगा, सिर्फ पानी के लिए, सिर्फ पानी की बात हम कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं, बाकी किसी की बात नहीं कर। जैसे ठोस में ठोस का विलयन पढ़े थे, तो जो ठोस ज्यादा, जैसे विलायक ज्यादा, तो जो ठोस ज्यादा होगा तो विलायक हो जाएगा, जो ठोस कम होगा वह विलय हो जाएगा, बात समझ। लेकिन पानी में गुण याद रखिएगा कि इसमें जब भी पानी की चर्चा होगी तो पानी चाहे कम रहे या ज्यादा रहे, समझे कि नहीं, यह एक्सेप्शन है कि वह विलायक के तौर पर ही रहेगा। अगर 150 ग्राम चीनी और 100 ग्राम जल है, तभी जल वहां क्या हो जाएगा, घुलाने वाला हो जाएगा, वह विलायक हो जाएगा। सिर्फ एक अपवाद है, कौन, पानी। पानी की मात्रा कम हो या बेसी हो, वह हमेशा किस स्थिति में होगा, विलायक। जबकि परिभाषा है कि विलय हमेशा क्या रहता है, कम मात्रा में, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे पानी हो गया 100 ग्राम और चीनी हो गया 150 ग्राम, फिर भी यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, विलायक, समझे कि नहीं। तो यह सिर्फ किसके साथ लागू होगा, पानी के साथ, समझ में आ गया कि नहीं। पानी हमेशा ही क्या होता है, विलायक, पानी हमेशा ही क्या होता है, विलायक। तो इस बात को समझ में आ गया बात है। तो अभी हम जो दूसरा बात आपको बताने जा रहे हैं वो समझ लीजिए कि विलयन में जो विलय है, विलयन में क्या है, विलय, इसके कणों का आकार, विलय के कणों का आकार, तो विलय के जो कणों का आकार है वह है 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है, समझ में आ गई बात है। 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर हम बता रहे हैं, यानी कि बहुत छोटा होता है, समझे कि नहीं, जिसको आप नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा होता है। इसलिए तो देखते हैं, जैसे ऐसे चीनी को आप देख पाइएगा, लेकिन बढ़िया से अगर चीनी या नमक को पानी में घोल दीजिए तो उसके कण आपको दिखाई नहीं देंगे। आ रहा है समझ में ना। तो ये बात आप लोगों को दूसरा नंबर पर आप लोगों को समझ में आ गया। अब देख लीजिए जरा तीसरा के बारे में, किसके बारे में देखिएगा, तीसरा के बारे में। तीसरा देख लीजिए जरा सा, तीसरा क्या कहता है। तो तीसरा है कि एक बात समझिएगा, विलय जब विलयन बनाते हैं, विलय क्या बनाते हैं, जब विलयन बनाते हैं तो वे अपने गुण धर्म नहीं समाप्त कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि अब जैसे जो नमक है, तो नमक विलय हो गया, या चीनी क्या हो गया, विलय हो गया। अब ये विलयन बना रहा है, ये क्या बना रहा है, विलयन। तो आप कोई भी उपाय करिएगा, अगर वह नमक का गुण है कि वह नमकीन लगेगा तो उसका विलयन भी आपको कैसा तैयार होगा, नमकीन। अगर चीनी मीठा है तो वह विलयन कैसा तैयार करेगा, मीठापन। यानी कि वह अपने गुण धर्म का त्याग किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता है। आप उसको गर्म करके भी उड़ा दीजिएगा, है ना, या जो विधि से आप उसको समाप्त भी कीजिएगा, लेकिन उसका जो गुण है ना, नमकीन होने का, या उसका गुण है मीठा होने का, इस चीज को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि इसका एक गुण ये भी है कि विलय जब विलयन तैयार करता है, विलय जब विलयन बनाते हैं, विलय जब क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, विलय जब क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो वे अपने गुण धर्म, तो वे अपने गुण धर्म समाप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, गुण धर्म समाप्त नहीं करते हैं, समाप्त नहीं करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत। अब चौथा जो है, चौथा की बात है कि जो विलयन का जो घटक है, तो विलयन का घटक मीन्स क्या चीज, घटक का मतलब होता है कि किस किस चीज से विलयन तैयार हुआ है, बात समझ में आ गई ना। विलयन का घटक,
तो घटक जैसे ही बोलेंगे तो घटक का मतलब क्या होता है? घटक का मतलब ये होता है कि जैसे वह किस किस चीज से विलयन तैयार हो। जैसे शरबत में हम लोग नींबू भी डाल देते हैं, शरबत में हम लोग इलायची वगैरह भी डाल देते हैं, चीनी भी डाल देते हैं। तो यही बात है कि मैंने जितना भी उसमें विलय के घटक हैं, यानी कि जितना भी विलय, जितना जो कम मात्रा में है सब विलय होगा। नींबू का रस क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। पानी ज्यादा है तो विलायक हो जाएगा। विलायक हमेशा ही ज्यादा होगा, याद रखिएगा। सिर्फ पानी में कम रहेगा तो ज्यादा ही माने वही विलायक होगा। तो विलायक हमेशा जब ज्यादा रहेगा तो उसमें जितना भी घटक है उसको जब पूरा बढ़िया से मिल जाएगा तो किसी भी भौतिक विधि से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। चाहे आप सोचिएगा कि हम लोग क्या करें कि इसको जो है से मैंने पानी को उड़ा देंगे और नमक को रवा के रूप में प्राप्त कर लेंगे। अगर वो रवा के रूप में प्राप्त होगा फिर भी पानी जो है ना, कुछ मात्रा उसके साथ रह ही जाएगा। आप पूर्णतः उसको समाप्त नहीं कर सकते। तो इस बात को एकदम याद रखिएगा कि अगर विलय जो है, विलय के घटकों को जो विलय है, जैसे नींबू है, क्या है, चीनी है, तो ये सब विलय हो गया। तो इसका जो जितना से तैयार हुआ है विलयन, तो आप कोई भी उपाय कर लीजिएगा भौतिक विधि से तो उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात इस चीज को? तो एकदम इस चीज को गांठ मान लीजिएगा और इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्या हम बोले? तो हम कह रहे हैं कि विलयन के घटकों, इसको विलयन के घटकों, घटकों का मतलब क्या? वही विलय। विलयन का घटक क्या हो जाएगा? विलय। घटकों बोले तो क्या चीज? विलय। एकदम ध्यान में रखिएगा, इसमें विलय का कोई मतलब नहीं, सब विलय से मतलब है। सब टोटल में आप देखिएगा खाली विलय से मतलब है। समझे कि नहीं? तो विलयन के घटकों जिसको हम लोग विलय कहते हैं के भौतिक, भौतिक माने कि जैसे आप छान करके, उड़ा करके, माने भौतिक माने जिसको आप ये कर सकते हैं ना, माने भौतिक विधि से आप भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अलग करने के लिए अगर रासायनिक विधि का, जैसे गर्म करना रासायनिक विधि हो गया, या माने और तरह की विधि जो हो गया केमिकल रिएक्शन करवा करके, तो रासायनिक विधि हो गया। तो उससे आप अलग भी कीजिएगा लेकिन पूर्णतः अलग नहीं होगा। फिर भी पूर्णतः अलग नहीं होगा। भौतिक विधि में तो खैर सवाल ही नहीं कि अलग हो सकता है। समझे कि नहीं? तो ये हो गया आपका क्या चीज? विलयन का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया आपको? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब इस बात को समझिए, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? तो विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि। विलयन के सांद्रण को, सांद्रण आप समझ रहे हैं? अरे सांद्रण का मतलब क्या है? सांद्रण गाढ़ापन। गाढ़ापन कब होगा? जब विलय की मात्रा को बढ़ाएंगे, यानी कि किसी भी विलयन का सांद्रता निर्भर करता है उसके विलय के, है ना, उसकी विलय के संख्या पर या इसके विलय के ग्राम पर। यही ना हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि जो जैसे आप 100 ग्राम पानी में अगर 10 ग्राम चीनी घोल रहे हैं तो उसकी सांद्रता कम है, लेकिन 100 ग्राम पानी में अगर 70 ग्राम चीनी घोल रहे हैं तो सांद्रता ज्यादा हो गया। तो सांद्रता का मतलब हो गया कि किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, यही ना सांद्रण हो गया। आप सांद्रण गाढ़ा कब होगा? जैसे मान लीजिए कि खीर मीठा कब होगा? जब चीनी की मात्रा बढ़ाइएगा। जब चीनी की मात्रा बढ़ेगा, जब चीनी की मात्रा हम बढ़ाएंगे तब ना वो मीठा ज्यादा होगा। तो यानी कि वह खीर क्या हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। लेकिन जो खीर आप बना रहे हैं उतने कम मीठा है तो तनु हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। तनु खीर है कि नहीं है? ज्यादा मैंने मीठा लग रहा तो सांद्र खीर है। तो सांद्रता, यही बात हम बता रहे हैं कि विलयन के अगला जो टॉपिक है, देखिए अगला जो टॉपिक है वो है क्या चीज? वो जो है कि विलयन के, है ना, और नीचे कर देते हैं क्योंकि उसमें आ नहीं रहा। हाँ अब आ गया। तो विलयन के सांद्रण को, विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां।
व्यक्त करने की विधियां, विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। आ रहा है समझ में ना? विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। अब आपसे एक परिभाषा के तौर पर बता देते हैं, क्योंकि हम छोड़ना एक भी चीज नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? आप ये मत कहिएगा कि सर हम आपसे पढ़े तो हमको दिक्कत हुआ। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक 12 क्लास है ये, समझे कि नहीं? वो भी साइंस है, और साइंस में भी है क्या चीज? केमिस्ट्री। तो आम तौर पर अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा बात, है कि नहीं? लेकिन यही बात, यही चीज है कि हम इसको इतना सुंदर ढंग से आपको समझा रहे हैं कि आप अगर किसी का वीडियो भी देखिए तो आपको लगे कि नहीं बीटू सर वाला ठीक लग रहा है, यही तनी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तब दिमाग में एकदम बच्चा की तरह समझा दे रहे हैं, समझे कि नहीं? तो इसलिए इसको हम सोच रहे हैं कि हर चीज को हम आपको बताते चले, समझाते चले। तो लिखिए किसी विलयन में उपस्थित, है कि नहीं? किसी विलयन में उपस्थित, इसे हम सांद्रता की परिभाषा बता रहे हैं कि आखिर सांद्रण है क्या चीज है, सांद्रता है क्या चीज। आप लोग तो एक लाइन में हम पढ़ा देते कि गाढ़ापन, तो वही चीज को हम थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं केमिस्ट्री की भाषा में कि किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, किसकी मात्रा? विलय की मात्रा। जो विलय की मात्रा है वही विलयन की सांद्रण कहलाती है। विलय की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की, है ना? विलयन की सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रण कहलाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो निश्चित है कि इसका व्यक्त करने का निम्नलिखित विधि होगा। तो इस बात को भी लिख देते हैं कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं, है कि नहीं? विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। निम्नलिखित क्या है? विधियां हैं। आ रहा है समझ में जो बात बोल रहे हैं? तो निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन विधि है? तो सबसे पहला विधि देखिए, अब आपको न्यूमेरिकल्स भी बनाने के लिए बोले हैं, समझ में आई बात ना? तो पहला लेसन में तो कम न्यूमेरिकल था, इसमें खूब न्यूमेरिकल होगा। तो बनाइए न्यूमेरिकल, कितना बनाते हैं, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, न्यूमेरिकल बनाते चलना है, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका सबसे पहला विधि बताइए, तो इसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहला विधि क्या है? द्रव्यमान। सांद्रण व्यक्त करने का सबसे पहला विधि क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता। अब हमको बताइए द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास। और प्रतिशतता को क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज। क्वेश्चन आता है इससे इंटर में आपका, ठीक है ना? तो मास परसेंटेज बोलेंगे। तो अभी मास परसेंटेज क्या है जरा सा समझिए ध्यान से। द्रव्यमान प्रतिशतता या मास परसेंटेज किसे कहते हैं? तो देखिए, आप जब भी आप विलयन लेगिएगा, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को मास बोलेंगे, द्रव्यमान। तो अब इस बात को समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे विलयन ले लिए, ये क्या ले लिए? विलयन ले लिए। विलयन ले लिए कि नहीं? तो इसमें जब भी विलयन होगा तो विलयन की मात्रा हमेशा 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम में ही इसको प्रतिशतता निकाल सकते हैं। जब भी आपको प्रतिशतता निकालना होगा तो पूरा का पूरा विलयन होना चाहिए कितना ग्राम में? 100 ग्राम। ज्यादा है लेकिन आपको 100 ग्राम पर समझना है, समझे कि नहीं? अगर 100 ग्राम पर निकालने आ जाएगा और विलयन है 500 ग्राम, तो 500 गुना कर दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो हमको निकालना है कितना पर? 100 ग्राम। हमेशा विलयन आप जब भी निकालिएगा तो विलयन का जो ग्राम होगा वह कितना पर होना चाहिए? 100 ग्राम पर। आ गया समझ में? और इसमें जो विलय की जो मात्रा होगी, विलय की जो मात्रा होगी, विलयन में तो दो चीज रहता है, विलयन और विलायक। और कहीं भी आपको विलायक का चर्चा नहीं करना क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है। जब भी विलयन तैयार कीजिएगा, सांद्रण जब तैयार कीजिएगा तो वह विलय पर आधारित होगा। सांद्रण किस पर आधारित होता है? विलय पर। पहले ही तो हम लिखे हैं कि विलय की मात्रा पर आधारित है, पहले ही लाइन में तो लिख दिए हैं। विलय, विलय जो कम मात्रा में हो, जैसे चीनी कम मात्रा में है तो वह विलय हो गया, पानी ज्यादा मात्रा में है तो विलायक हो गया। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ जो है से विलयन जो हम लोग तैयार करेंगे, और विलयन के तैयार कैसे होता है? तो विलय और विलायक दोनों को मिला देते हैं तो विलयन तैयार हो जाता है, समझे कि नहीं?
तो ये जो है विलयन कितना लेना पड़ेगा आपको 100 ग्राम। तो विलय की मात्रा भी, विलय की मात्रा इसमें कितना रखना पड़ेगा, तो ये भी ग्राम में है, तो ये भी ग्राम में रहेगा, जब भी रहेगा तो कितना में रहेगा, ग्राम में। तो इसे हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए इसे जो है हम लोग इस चीज को हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए जब आप विलय की मात्रा को बदलिएगा तो विलय का मात्रा को छोटका डब्लू ले लेते हैं, अब पूरा बिलियन की मात्रा को बड़का डब्लू ले लेते हैं, समझे कि नहीं। तो इसे जो है सब व्यक्त कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग व्यक्त करते हैं ऐसे, तो इसको हम लोग व्यक्त करेंगे ऐसे। जैसे आपको हमने पढ़ाया था कि जैसे मैट्रिक में परसेंटेज आप लोग कैसे निकालते हैं, तो जैसे जितना टोटल नंबर कितना का मैट्रिक में एग्जाम होता है 500 नंबर का, टोटल कितना का होता है 500 नंबर का। अब मान के चलिए कि आपको आया 380 नंबर, तो आप 380 को ऊपर रखिए 380, अब बटा टोटल नंबर हो गया 500, आप गुना 100 कर दीजिए, गुना क्या कर दीजिए 100, और जितना काट फूट के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो आपने क्या किया, जितना आपको प्राप्त हुआ उसको ऊपर रखे, तो जितना हमको विलय है, जितना विलय है इसको हम लोग कहाँ रखेंगे ऊपर, द्रव्यमान है तो इसलिए इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं, वेट बने वेट से इसको सूचित करते हैं, और नीचे जो है से टोटल, टोटल बोले तो विलय प्लस विलायक दोनों को रखना होगा। तो विलय और विलायक उसी को तो बोलते हैं विलियन, उसी को क्या बोलते हैं विलियन। तो विलियन को अगर हम लोग बड़का डब्ल्यू से सूचित करें तो कोई दिक्कत है, इसका परसेंटेज तो इसको ऐसे व्यक्त किया जाता है, आगे समझ में। तो इससे ऐसे इससे प्रदर्शित करते हैं, इससे क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, क्लियर हो गया। तो यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कैसे इसका माने असर आएगा लिखने के लिए परिभाषा टाइप का, तो कैसे बना करके देंगे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता, यही बात को लिख देना है, यही जो चीज है इसको यहाँ लिख देना है कि किसी विलियन के, क्या लिखेंगे, किसी विलियन के, किसी विलियन के 100 ग्राम में, विलियन है, विलियन कितना, विलियन हमेशा कितना रखना है 100 ग्राम। तो किसी विलियन के 100 ग्राम, कितना ग्राम 100 ग्राम, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, समझे कि नहीं। तो किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित क्या चीज, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है ना। विलय की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान। अब प्रतिशत को ऐसे लिख देते कोई दिक्कत है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, आ गया समझ में। आप लोग पंखा अपने में चला रहे हैं, हमारा वाला चालू कर रहे हैं, हमको गर्मी दे रहे हैं। चलिए वो वाला तीसरा नंबर, हाँ, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, आ गया समझ में। अब इस बात को और समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग अगर बात करें द्रव्यमान प्रतिशत की, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है सबको। द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, तो ई क्या है, तो ई है विलय की मात्रा, माने विलय का द्रव्यमान। ई डब्ल्यू, छोटका डब्ल्यू क्या है, विलय का द्रव्यमान। तो यानी कि विलय का द्रव्यमान को कहाँ रखना है, ऊपर में, तो विलय का द्रव्यमान जितना रहेगा वो, और नीचे किसको रखेंगे, विलियन का द्रव्यमान, किसको रखेंगे, विलियन का द्रव्यमान, और कितना से गुना कर देंगे 100 से। अगर इतना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा विलय, अरे द्रव्यमान प्रतिशत, क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर हो गया। तो कुछ सवाल देख लें। अब यहाँ पे देखिए, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जगह कम है तो छोटा कर देते हैं, इसको जगह क्या कर देते हैं, छोटा। समझ में आ रहा है सबको। आइए आइए मुलाकात करते हैं इसे फिर से एक बार, चलिए ध्यान समझिए। इसको इतना लिख सकते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत को ऐसे व्यक्त कर रहे हैं, छोटका डब्ल्यू बटा बड़का डब्ल्यू प्रतिशत। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान। तो विलय का जो द्रव्यमान होगा उसको क्या बोलते हैं, छोटका डब्ल्यू, और नीचे विलियन। तो विलियन बोले तो क्या चीज, विलियन बोले तो आपका, विलियन बोले तो विलियन बोले तो आपका विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय, यानी कि डब्ल्यू जोड़ छोटका डब्ल्यू जोड़ बड़का डब्ल्यू, और गुना कितना 100, कितना 100। अब यहाँ पर देख लीजिए, बड़का जो डब्ल्यू यहाँ पे हम लोग लिखे हैं,
यहाँ पर जो बड़का W लिख रहे हैं वह विलायक मान लिए हैं, तब ना विलायक प्लस विलियन, विलायक प्लस विलियन इज इक्वल टू विलियन तैयार, विलायक प्लस विलय इज इक्वल टू विलियन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो छोटका W है वह विलय का द्रव्यमान है। वह किसका द्रव्यमान है? विलय का द्रव्यमान। सिर्फ इसके लिए लिखे हैं, सिर्फ किसके लिए लिखे हैं? इसके लिए, है कि नहीं। और बड़का W को कर दिए हैं विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। आई दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा विलियन। क्या हो जाएगा? विलियन। तो विलियन का, और उसमें कितना से गुना कर देंगे? 100 से। हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अब यहाँ पे एक बात समझने का कोशिश कीजिए। क्या सर समझने का कोशिश करें? देखिए, अगर हमको लिखा हुआ है 10% W बटा W, ऐसे लिखा हुआ है ना, 10% W बटा W, इसका मतलब बताइए, का मतलब क्या होगा? कितना बच्चा बताइएगा? मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब ये हो गया 10% W बाई W का मतलब क्या हो गया? तो इसमें देखिए 10 ग्राम विलय उपस्थित है। इसमें कितना उपस्थित है? 10 ग्राम विलय उपस्थित है। विलियन हमेशा कितना होगा? 100 ग्राम। तो 10 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में। आ गया समझ में? इसका मतलब समझ में आया कि 10 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में। समझ में आ गई बात? इस समझ में आ रहा है बात जो बोल रहे हैं? सो तो अब अगर इस समझ में आ रहा है तो जरा सा हमको इसका मतलब बताइए। अब आप लोग जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या हो गया? 20%, क्या लिख दिए हैं? 20% H2SO4, 20% H2SO4, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल, 20 है ना, अम्ल है ना, W बटा बड़का W, इसका मतलब बताइए। या ऐसा लिखा रहेगा, या लिखा हुआ रहेगा भार प्रतिशत, या लिखा हुआ रहेगा द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखा हुआ रहेगा? द्रव्यमान प्रतिशत। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब हमको इसमें कहीं घबराइएगा नहीं, समझे कि नहीं। भार प्रतिशत बोले, द्रव्यमान प्रतिशत बोले, या ऐसे ऐसे करके दिया हुआ रहे, तब इसका हमको क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ कितना बच्चा बताइएगा? इसका अर्थ, और इसका अर्थ बताइए क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो आप देखिए, विलियन तो हमेशा रहेगा 100 ग्राम, विलियन कितना रहेगा? 100 ग्राम। तो उस पूरे विलियन में 100 ग्राम क्या है? विलियन है। और 20 ग्राम क्या है? H2SO4 है। क्या है? 20 ग्राम H2SO4 है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम क्या है? H2SO4 है। H2SO 20 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? 100 ग्राम विलियन में। चूंकि जब भी आपको विलियन लेना होगा 100 ग्राम लेना होगा। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब समझ में आ गया है आप लोगों को कि कहीं से कोई दिक्कत? तो चलिए एक चीज आपको क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन एगो बनवा के देखें कि बनाने आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक चीज और देखिएगा, इसमें इस चीज में चूंकि विलय और विलियन का चर्चा हो रहा है, विलय और विलियन की चर्चा हो रहा है, तो क्या इसमें ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा? टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ेगा? तो टेम्परेचर का प्रभाव है ना द्रव्यमान प्रतिशत पर नहीं पड़ता है, वह पड़ेगा किस पर? आयतन पर। किस पर पड़ेगा? आयतन पर। चूंकि गर्म कीजिएगा तो वह उड़ेगा, आयतन उसका कमेगा, आयतन जो है घटेगा, लेकिन द्रव्यमान में उसकी कोई कमी नहीं होगी। द्रव्यमान वाला प्रतिशत में ताप का, सांद्रण के ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए इसको भी लिख देते हैं, इसको नोट में करके लिख देते हैं। क्या चीज में लिख देते हैं? नोट। नोट में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या किया जाता है? पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि जो सांद्रता है, सांद्रता पर ताप का द्रव्यमान प्रतिशत में कोई प्रभाव पड़ता है? तो नहीं पड़ता है। तो इस बात को लिख देते हैं। इस सांद्रता पर, माने किस सांद्रता पर? द्रव्यमान प्रतिशत की सांद्रता पर। किस सांद्रता पर? द्रव्यमान प्रतिशत पर। तो इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या कर दिए? नोट कर दिए। समझ में आ गई बात ना? तो अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आप लोग इसका जवाब बढ़िया से दे दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले को सूत्र देख लेते हैं। इसके पहले क्या देख लेते हैं? सूत्र। एक सूत्र बता देते हैं कैसे आपको निकालना होगा। जैसे मान के चलिए कि एक हम लोग ले लेते हैं पात्र, और उसमें हम लोग विलियन तैयार करते हैं। तो विलियन होगा तो इसमें कम से कम 2 चीज तो होगा ही होगा। और विलियन जब तैयार कीजिएगा तो 2 चीज होगा, एगो विलय, एगो विलायक।
तो दो चीज हम लेते हैं। एक चीज है जिसका ध्यान से समझिएगा, एक वो चीज ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए वस्तु, तो इसका द्रव्यमान हम लोग लेते हैं एम ए, ठीक है। एक ले लेते हैं बी, एक क्या ले लेते हैं बी, दोनों से मिलकर के विलयन तैयार हो गया, दोनों से मिलकर क्या हो गया विलयन तैयार हो गया। इसको क्या कर देते हैं एम बी, द्रव्यमान इसका है एम बी, इसका द्रव्यमान क्या है एम ए, समझे कि नहीं। अब यहां पर आप जब देखेंगे, जब इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान समझिएगा जरा सा, आप यहां पे समझिए ध्यान से। जब हम लोग ए जो मैंने विलयन तैयार करने में जो ए और बी दोनों लिए हैं, तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा और इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। कोई इसमें एक विलय होगा, एक विलायक होगा, तो विलायक का हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत भी देखेंगे और विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत देख लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो अगर हम ए का द्रव्यमान प्रतिशत देखें, इसका, अब इस हो सकता है कि विलय भी हो या विलायक भी हो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो सकता है, तो ध्यान से समझिए। तो हम ले लेते हैं ए का द्रव्यमान प्रतिशत, तो देखिए ध्यान से, ए का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो जिसका पूछेगा उसका द्रव्यमान को ऊपर रखेंगे, तो इसका एम में कहां रख जाएगा, ऊपर में रहेगा, और नीचे में क्या होगा, ये दोनों का जोड़ होगा तभी तो सॉल्यूशन तैयार होगा। अरे भैया इसको दोनों के जोड़ देंगे तब ना विलयन तैयार हो जाएगा। तो एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी, गुना कितना में कर देना है, हो गया कि नहीं हो गया, ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने आ जाएगा। अगर हम आपसे कह दिए कि बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, बी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई, तो जो जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए एम बी, ठीक है, और टोटल विलयन तो एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी गुना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन आपके किताब का है और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, हम फालतू क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, आपका किताबीय वाला लिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल जरा सा देख लीजिए, जो क्वेश्चन है सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक आध नंबर में पूछ सकता है, आपको नहीं भी पूछेगा तो आप याद रखिएगा, इसी तरह से सब बनेगा, ठीक है ना। क्या है, मान के चलिए, यदि ये आपका किताब का है, यदि समझेंगे नहीं, जो किताब में आपका दिया हुआ है वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में, यदि 122 ग्राम, कितना ग्राम, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितना बच्चा को याद है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र, टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, बोलो ना जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी से कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 को CCl4, हाँ हम जब बोलेंगे तो हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझे कि नहीं। तो यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम मात्र, कितना ग्राम, 22 ग्राम बेंजीन घुली हुई है, क्या घुली हुई है, बेंजीन, बेंजीन का सूत्र बताओ, बेंजीन घुली हो C6H6, बेंजीन का सूत्र C6H6 है ना। तो यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम आपका क्या घुला हुआ है, बेंजीन घुली हो, क्या घुली हो, बेंजीन घुली हो, तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा निकालिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अभी तो आप लोग समझ लिए, समझ में आ रही है बात, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे विलय की मात्रा 22 ग्राम बेंजीन घुली हुई है, कितना घुला हुआ है 22 ग्राम, समझ में आ रहा है बात, तो 22 ग्राम विलय है, तो विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कौन हो जाएगा, तब बेंजीन, विलय की मात्रा कौन हो जाएगा, बेंजीन, विलय की मात्रा कितना है 22 ग्राम, 22 ग्राम कौन है जो सबसे कम है, मैंने वही विलय हो जाएगा। तो 22 ग्राम विलय है, 22 ग्राम क्या है C6H6, और क्या घुला हुआ है 122 ग्राम टेट्राक्लोराइड, क्या घुला हुआ है 122 ग्राम टेट्राक्लोराइड, यानी कि विलायक क्या है, विलायक की जो मात्रा है 122 ग्राम,
और ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो टोटल विलियन कितना तैयार हो गया, टोटल विलियन मेरा हो गया 122 प्लस 22 144 ग्राम। आ गया समझ में? कितना तैयार हो गया, 144 ग्राम। तो अब हम लोग बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, बेंजीन का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लें। तो बेंजीन का जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालिएगा तो बेंजीन का यानी कि बेंजीन विलय के रूप में है यानी कि 22 ग्राम है। आई टोटल कितना हो गया 144 ग्राम। अब गुना कितना कर देंगे 100, कितना कर देंगे 100। समझ में आ रही है बात? 11 दूनी 22 और 72 दूनी 144 यानी कि 1100 बटा 72। तो इसको भागा दीजिए, 1100 में अगर 72 से भागा देंगे तो एक बार में ही लगेगा। तो 1 अब 72 बचे 5, फिर ऊपर से उतरेगा तो 72 7 इतना 15.7 और क्या आ जाएगा, नहीं 15.7 नहीं आ जाएगा, 1100 बटा 72 कितना के भागा दीजिए ना, तो कितना आ जाएगा 15.72। अब 5 72 दूनी 144 2 7 लगभग आ जाएगा 15 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 7, फिर लगाएंगे तो और 7 इतना प्रतिशत हो जाएगा। 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 277 प्रतिशत। ये किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिए, तो ये बेंजीन का निकाल लिए। किसका निकाल लिए, बेंजीन का। अब हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। किसका निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दो तरीके से निकाल लेंगे यहाँ से। जब ई इतना है तो प्रतिशत निकालना है, तो इतना प्रतिशत है तो 100 में से इसको घटा दीजिए, 100 में से इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो CCl4 का निकल जाएगा। और ना तो ऐसे निकालिएगा तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। देखिए अगर आप CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिएगा, क्या निकालिएगा द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये कितना हो जाएगा 122 और नीचे हो जाएगा 144 गुना 100 हो सकता है। इस विधि से भी निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। और सबको काट कूट दीजिएगा तो अब 100 में से 15.277 घटा दीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 84.723। कितना आ जाएगा 84.723। समझ में आ गया बात है, 723 इतना आ जाएगा। समझ में आई बात है। और नहीं तो सीधा फार्मूला इसको समझिए, टोटल विलियन था 100 और उसमें से C6H6 कितना 15.277, इसको घटा दीजिएगा तो जब बच जाएगा सो हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसे भी या ऐसे भी जैसे आपको इच्छा हो आप निकाल सकते हैं। आगे न्यूमेरिकल बनाने तो इस तरह से देगा न्यूमेरिकल, तो बना लीजिएगा द्रव्यमान प्रतिशत के लिए। अब देख लीजिए, अब तो हम लोग विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की पहली विधि जो पढ़े वह था द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी विधि क्या है, तो आयतन प्रतिशत। दूसरी विधि क्या है, आयतन प्रतिशत। तो जरा उसको भी देख लिया जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब आयतन प्रतिशत को। क्या देख लेते हैं, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बोले तो आयतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या जी हो सकता है कि नहीं ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आ गई बात है। इस पर भी न्यूमेरिकल देखेंगे अगर आपको आ जाएगा तो क्या, तो वॉल्यूम परसेंटेज देख लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें वॉल्यूम किस में निकालते हैं, तो लीटर में निकालते हैं। अरे विलियन का वॉल्यूम यानी आयतन कैसे निकालिएगा, तो लीटर में। द्रव्यमान किसमें निकालिएगा, तो ग्राम में। समझेगी नहीं। तो इसमें जितना भी होगा कैसे होगा, देखिए इसमें जो विलियन जो तैयार होगा तो विलियन किस में रहेगा, तो विलियन रहेगा मिलीलीटर। किस में रहेगा, मिलीलीटर। यानी कि इसमें कितना मिलीलीटर लिखिएगा, तो 100 ml। कितना लीजिएगा 100 ml। तो विलय को भी किस में लेना पड़ेगा, तो विलय को भी लेना पड़ेगा मिलीलीटर में। किस में लेना पड़ेगा, मिलीलीटर में। क्लियर हो गया। जब आयतन निकाल रहे हैं तो लीटर में ना निकालिएगा। 1000 ml लिया तो 1 लीटर हो जाएगा नहीं। और ऐसे 100 ml पर आपको निकालना है। तो चलिए अब इसका देख लीजिए। और आयतन को कहते हैं भी। आयतन को किसमें क्या कहते हैं, भी से। तो आइए ध्यान से समझिए, ये हो गया। तो कैसे निकालेंगे, तो किसी विलियन में, इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं, किसी विलियन में। समझ में आ रहा है कैसी हाँ हूं कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो किसी विलियन में कितना ml लेना होगा, विलियन 100 ml। तो किसी विलियन में
किसी विलियन में नहीं, किसी विलियन के, किसी विलियन के 100 ml है कि नहीं, ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित, 100 ml में उपस्थित, तो उपस्थित रहेगा विलय या विलायक। तो यहां तो विलय की चर्चा करना है, क्योंकि सांद्रता निर्भर किस पर है, विलय पर, समझे कि नहीं। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, जो विलय की जो मात्रा होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत बोलते हैं। समझ में आ गई बात है, आयतन प्रतिशत इसको बोलते हैं। चलिए यहां तक तो हम लोगों का आ गया, आ गया तो अच्छी बात है। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसे कैसे सुसूचित करते हैं, तो इससे देखिए ध्यान से, जो विलय की मात्रा होगा तो उसको छोटका भी, और जो विलयन का प्रतिशत मात्रा होगा उसको बढ़का भी, समझे कि नहीं। अब बगल में क्या लिख देंगे, प्रतिशत, है ना, इसको क्या लिखेंगे, प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात ना। इसे ये छोटा वाला भी और ये हो गया बड़ा वाला भी प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, समझ में आ गई बात है, इससे प्रदर्शित करते हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, समझ में आ रही बात ना, प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, लेकिन लग रहा है कि आप लोग 12 में हैं, बोलिए, बच्चा जैसा पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो अब देखिए आयतन प्रतिशत निकालना होगा, क्या निकालना होगा, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे मेरे भाई, कैसे निकालेंगे, तो विलय का आयतन ऊपर में रहेगा, विलय का आयतन, और नीचे रहेगा क्या चीज, पूरा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। विलियन बोले तो विलय प्लस विलायक, बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज को, विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलियन। तो विलय का आयतन बटा विलियन का आयतन अगुना 100। क्लियर हो गया, यही हो गया हमारा क्या चीज, आयतन प्रतिशत। अब हमको बताइए, अगर आपको लिखा हुआ है ऐसे 5% v बटा बढ़का v का अर्थ बताइए, का अर्थ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 5% कहता है, कितना कहता है, 5%। तो 5 ml विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। समझ में आ गया बात, 100 ml विलियन में। तो इसका मतलब हो गया क्या चीज, इसका अर्थ क्या हो गया कि 5 ml, क्या चीज, 5 ml विलय, 5 ml विलय उपस्थित है, उपस्थित है कितना में, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में। क्लियर हो गया कि इसको समझ में आया। तो अब जरा सा बताइए 20% भी बटा बढ़का भी का अर्थ बताइए। हाँ, 20 ml विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। आ गया समझ में, इसका अर्थ समझ में आया। क्या इस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा, द्रव्यमान प्रतिशत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आयतन जब रहेगा तो पड़ता है। समझ में आ गया बात ना। तो इस बात को जान लीजिएगा कि इस सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, इस सांद्रता पर ताप का प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। याद रहेगा, इस सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया, इस सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अब इस पर भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि नहीं देखेंगे, हाँ चलिए, तो जब देखेंगे तो चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। देखिए एक और चीज आपको बताते हैं जरा सा, इस यहीं पे एगो नोट रखिएगा, पूछेगा तब बताइएगा, इसे ना लबर लबर करते रहिएगा।
तो सर कोई भी चीज़ बात तो हम लोग कुछ ही पर बताएंगे, ऐसी का मैंने आपसे पढ़े जाके परीक्षा में लिख देंगे कि जो क्वेश्चन आएगा वो आंसर बता देंगे, है कि नहीं? तो चलिए ध्यान से समझिएगा क्या दे रहे हैं। देखिए गाड़ी जो हम लोग चलते हैं 4 व्हीलर से, तो उस गाड़ी के वाहन जो है, जो जिससे हम लोग चलते हैं उसको क्या बोलेंगे? वाहन। वह इंजन है, क्योंकि भैया जब चालू होता है तो गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है। हीट होता है कि नहीं होता है? तो गाड़ी के माने इंजन को ठंडा करने के लिए, क्या चीज ठंडा करने के लिए कितना प्रतिशत आयतन, माने कितना प्रतिशत आयतन इस्तेमाल किया जाता है, और उसका कौन सा चीज गाड़ी के ठंडा करने के लिए कौन सा चीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? गाड़ी को हमेशा ठंडा बनाए रखने के लिए कौन सा केमिकल पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो जानकारी ले लीजिए आप लोग। एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या नाम है इसका? एथिलीन ग्लाइकॉल, याद रहेगा नाम? क्या नाम है इसका? एथिलीन, क्या बोल रहे हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। इसका सूत्र याद है? एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है? C2H6O2, याद रहेगा अब? C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल। ये कितना होना चाहिए? का 35%। एथिलीन ग्लाइकोल का कितना प्रतिशत? 35%, यानी कि V/V। आगे समझ में? ये जो है ये क्या करता है? किसी भी वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए, इंजन को क्या करने के लिए? ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है। आ गया समझ में? तो गाड़ी में ठंडा करने के लिए इंजन को क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो कितना द्रव्यमान प्रतिशत होना चाहिए? आयतन प्रतिशत होना चाहिए। V/V का मतलब आयतन प्रतिशत हो गया 35%। कितना प्रतिशत? 35%। तब जाके गाड़ी क्या हो जाती है? ठंडा। क्या हो जाती है? ठंडा। समझ में आ गया बात? चलिए क्वेश्चन दे, बोलो ना, क्वेश्चन दे दें? क्वेश्चन दे देते हैं। बड़ी फरफरा रही है तो नहीं, है कि नहीं? तो चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का, ध्यान से समझिए। मजा आ रहा है ना सबको? चलिए 40 ml, कितना ml भाई? 40 ml एथेनॉल। 40 ml एथेनॉल। एथेनॉल माने दारू, एथेनॉल माने दारू, दारू माने शराब, है कि नहीं? तो 40% एथेनॉल 320 ml जल में, हम लोग दरिया को जल में ना घुलाते हैं, 320 ml। तुमने पीती होती कहा है रे? तो पूरा कहे कि हम लोग दरिया को में आते हैं पानी में, तुमने कैसे मालूम हो गया? सिनेमा में क्या देखी है? तो 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में क्या है? घुला है। किसमें घुला है? 320 ml जल में क्या है? घुला है। हमको एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बताइए। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत कितना होगा? समझ में आ रही है बात? समझे कि नहीं? देखिए आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करिए चाहे नहीं करिए, बनाने सब आ जाएगा। शराब कैसे बनता है सिखाइए कि एथेनॉल, और जितना भी अल्कोहल है एल्किल ग्रुप में OH जोड़ दीजिए, बन जाएगा आपका। तो शराब कौन? एथेनॉल बढ़िया शराब, वही ना शराब पीते हैं हम लोग? पीते हैं? शराब पीते हैं? ये कह कि यस सर, वही ना शराब पीते हैं हम लोग? यस सर, जैसे लगा कितना रोज पीती है, समझे कि नहीं? देखिए हाँ, इतना आपको जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा मेथेनॉल बंद होता है कि नहीं? तो नहीं है, जहरीला शराब, समझे कि नहीं? पीजिएगा तो मर जाइएगा, समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। तो 40 ml एथेनॉल में 320, तो अब यह 40 ml एथेनॉल है तो विलय हो गया कितना? आंसर
विलय, विलय कितना हो गया? तो सबसे पहले विलय की मात्रा लिखेंगे, तो विलय की मात्रा कितना हो गया? 40 ml। तो 40 ml क्या है इसमें? एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र बताइए तो। C2H5OH। हाँ ठीक है, समझे कि नहीं? और इसका फॉर्मूला है CnH2n+1 × OH। एथेन आता है दूसरा नंबर पर, तो यहाँ 2 रखिएगा। कितना रखिएगा? 2। यहाँ अगर 2 रखिएगा मेरे भाई तो C2 और 2 दूनी 4 और 5 C2H5OH। यही हो गया एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल। प्रोपेनॉल बोलेंगे तो, प्रोपेनॉल बोलेंगे तो 3 रख दीजिएगा, तो 3 7 OH C3H7OH। आ गया समझ में? तो यही वही चलते बता दिए धड़ाक से। तो एथेनॉल विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी? 40 ml। कितना हो जाएगा? 40 ml। और जल है इसमें 320 ml, तो 320 है, यानी कि विलायक हो गया जल यहाँ पे। तो विलायक की मात्रा कितना है? विलायक की मात्रा है 320 ml। और विलायक क्या है? जल। तो टोटल विलियन कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो टोटल विलियन हो जाएगा 320 और 40 360 ml। क्या हो जाएगा तैयार? विलियन। 360 ml क्या तैयार हो जाएगा? विलियन। 360 ml क्या तैयार हो जाएगा? विलियन। यहां तक समझ में आ रही है बात? बोलबे नहीं करता है। 360 कैसे तैयार हुआ? तो अरे भैया 40 ml हमारा क्या है? एथेनॉल। और 320 ml क्या है मेरे भाई? जल। आज दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 ml। समझ में आ गई बात? अब हमको यहाँ निकालना है क्या चीज का? एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, यानी कि V बटा बढ़का V प्रतिशत। किसका? एथेनॉल का। किसका? एथेनॉल का। समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले विलायक की मात्रा, तो विलायक की मात्रा कितना है? 40। और टोटल विलियन हो गया 360। और गुना कितना से कर देंगे? 100 से। 4 9 36 कितना हो जाएगा? 100 बटा 9। 11 9 99। तो 11 पॉइंट है ना, मैंने कटवे नहीं करेगा, 11 ऐसे से हो जाएगा 11.111 है ना। कितना हो जाएगा? 11.11। आ गया समझ में? तो ये हो गया क्या चीज का? एथेनॉल का आयतन प्रतिशत हम लोगों ने निकाल लिया है कि नहीं? यानी कि इस पूरे विलियन में जैसे जितना शराब पानी फेंटले थे, तो कै प्रतिशत शराब डाले हुए हैं? तो 11%। अब बाकी सब क्या है? पानी है। बाकी सब क्या है? पानी है। तो 100 में से 11.11 घटा दीजिएगा तो पानी का प्रतिशत निकल जाएगा, आयतन प्रतिशत, है कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए। आ रहा है समझ में? तो सर समाप्त हो गया। अभी कैसे समाप्त हो जाएगा? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? विलियन में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? विलियन में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। पहली विधि क्या पढ़े थे? तो द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी विधि क्या पढ़े? आयतन प्रतिशत। आ रहा समझ में? तीसरी विधि क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दोनों को एक में कर देंगे, द्रव्यमान को भी ले लेते हैं, आयतन को भी ले लेते हैं। तो द्रव्यमान जब था तो दोनों ग्राम ग्राम में, विलय विलायक दोनों ग्राम ग्राम में। जब आयतन था तो दोनों ml ml में। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान आयतन, तो एक हो जाएगा द्रव्यमान m में और एक हो जाएगा v में। आ गया समझ में? तो अगला जो विधि पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। आगे समझ में? द्रव्यमान को बोलते हैं मास, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, और परसेंटेज। क्या चीज? परसेंटेज। क्या जी? बोलिए। मास, वॉल्यूम, परसेंटेज। क्लियर हो गया? मास, वॉल्यूम, परसेंटेज। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलिए, साइंस में ये सब आपको जानकारी लेना है। जैसे नीट वगैरह की तैयारी करना है तो ये सब केमिस्ट्री को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। IIT की तैयारी करना है तो बहुत मजबूत करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे खूब बढ़िया से। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो अब इसको देख लेंगे कैसे होगा। तो देखिए, एक विलियन है, विलियन तैयार करते हैं डब्बा में, देख रहे हैं ना? तो ये पूरा का पूरा विलियन, विलियन किस में होगा? ml में। तो विलियन को किस में ले लेंगे? विलियन को ले लेंगे, आयतन लेना है इसका, तो विलियन ले लेंगे 100 ml। ml में आ गया? विलियन किस में ले लेंगे? 100 ml में। लेकिन जो विलय होगा, जो विलय होगा
तो विलय को चूंकि है द्रव्यमान है तो इसको किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। तो यहाँ पर हो गया ml बने आयतन और ग्राम बने द्रव्यमान। याद रखिएगा इस बात को, ml का जब भी कहीं ml लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि उसकी आयतन की चर्चा हो रही है, और कहीं भी अगर ग्राम लिखा हुआ है तो जान लीजिएगा कि ग्राम, किलोग्राम, ग्राम ये सब माने द्रव्यमान होता है, वजन। आ गया समझ में ना? तो ये अपना कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जब आप लोग समझ रहे हैं तो अब चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा टाइप का कैसे बना देंगे? तो इसकी परिभाषा ऐसे बनाएंगे कि किसी विलियन के 100 ml में, ऐसे ना बनाएंगे, किसी विलियन के 100 ml में, 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा किस में रहेगा, ml में कि ग्राम में? अरे भैया ग्राम में ना ले रहे हैं, जब द्रव्यमान ले रहे हैं तो पागले है ये, है सब बुड़बक टाइप के हैं। किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा को किस में लेना है, ग्राम में। क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब आया समझ में? अगर हम लोग इसको प्रदर्शित करने के लिए लिखेंगे तो इससे देखिए विलय ऊपरे रहेगा तो विलय तो ग्राम में है, यानी कि W। समझ में आई बात? इसको क्या लिखेंगे, W। अब आयतन को हम लोग सूचित करते हैं V से, तो बड़का V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। आगे समझ में? इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का होगा कैसे, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब क्या चीज, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलते हैं विलय की मात्रा ऊपर रखना है, तो विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा को किस में निकालेंगे, ग्राम में। विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा को किस में लिखेंगे, ग्राम में। आ गया समझ में? और नीचे क्या हो जाएगा, विलियन, तो विलियन तो रहेगा हमेशा ml में, इसमें समझ में आ गया बात है। विलियन की मात्रा को किस में रखना है, ml में। अब कितना से गुना कर देना है, 100 से, तो यही जो निकल करके आएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझ में आ गई बात है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आ गया समझ में? अब हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे, जरा मतलब हमको एक बार बता दीजिएगा, तब एक और मैथ बता देंगे, ठीक है। लिखा हुआ है 10%, क्या लिखा हुआ है, 10% W/V का मतलब बताओ, का मतलब बताओ। मतलब साफ है भैया, क्या साफ है, तो 10 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। आगे समझ में? ना समझे का बोलो फिर से, 10 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। आया समझ में? 100 ml विलियन में। आ गया समझ में? इसका मतलब समझ में आ गया? अब यहां हम लिखते हैं 35%, W/V का मतलब बता जल्दी से। 35 ग्राम विलियन उपस्थित है 100 ml विलियन में। तो यहाँ पूछेगा सर यहाँ ग्राम यहाँ विलियन, तो हाँ भैया ग्राम और विलियन दोनों है, तो आप दिमाग लगा लीजिएगा कि द्रव्यमान द्रव्यमान द्रव्यमान, और जब यहाँ ml है तो आयतन आयतन आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। लेकिन अगर यहाँ भी ग्राम यहाँ भी ग्राम तो हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ भी ml यहाँ भी ml तो यहाँ हो जाएगा वो आयतन प्रतिशत। लेकिन यहाँ ग्राम यहाँ ml तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। समझ में आ गया बात? दिमागवा काम कर रहा है? हाँ समझ में आ रही बात? चलिए समझ ही में आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन बता दें, शॉर्ट न्यूमेरिकल हो जाए। चलिए चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या देखेंगे। 40 ग्राम सुक्रोस, 40 ग्राम क्या चीज, सुक्रोस
40 ग्राम सुक्रोस को जल में घोलकर, सुक्रोस चीनी वगैरह सब में घोलकर, 40 ग्राम सुक्रोस को किस में घोल करके, जल में घोलकर, जल में घोलकर 40 ग्राम सुक्रोस को जल में घोलकर हम लोग 500 ml विलियन बना लिए। 500 ml विलियन बनाया गया। विलियन क्या हुआ, बनाया गया। विलियन क्या किया गया, बनाया गया। इस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए। इस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए। सीख रहे हैं मेरे बच्चों? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, तो 40 ग्राम सुक्रोस को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत आयतन से पहले आप लोग सारी बातों को ध्यान से लिखिए। क्या लिखिएगा? पहले विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा को W से कितना है या 40 ग्राम है ना। आप कहता है याद रखिएगा ध्यान से, पूरा विलियन, विलियन है ना बनाया गया 500, पूरा आयतन भी, पूरा आयतन भी कितना हो गया 500 ml। कितना हो जाएगा 500 ml। हमको कहता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ रहा है कितना होगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोले तो W/V कितना होगा। तो W/V कितना हो जाएगा, तो अभी तो बताए W/V गुना 100, यानी कि 40/500 गुना 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 8 40, 8%। कितना प्रतिशत? 8%। आ गया समझ में? तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने आ गया, आयतन प्रतिशत निकालने आ गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने आ गया। ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? विलियन में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। विलियन में सांद्रता व्यक्त करने की विधि और विधि है कहा नहीं रहेगा। तो अगला विधि पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं पार्ट प्रति मिलियन। क्या कहते हैं? पार्ट प्रति मिलियन। समझे कि नहीं? अगला पढ़ लेते हैं पार्ट प्रति मिलियन। कोई दिक्कत क्या हो रहा है? हाँ, चौथा विधि क्या है? पार्ट प्रति मिलियन। मिलियन माने लाख में चला जाएगा, 10 लाख नहीं, मिलियन, मिलियन लिखो ना। पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन को अंग्रेजी में लिखता PART, पार्ट। अब प्रति को क्या बोलते हैं जी? पर। पार्ट पर क्या बोलते हैं? पर। अब मिलियन है तो क्या लिखेंगे? मिलियन। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? PPM। आगे समझ में? तो कहीं भी PPM है तो उसको क्या बोलिएगा? पार्ट प्रति मिलियन। हमको पर मैंने प्रति नहीं पता था, तुम लोग कैसे पता था? पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन। तो PPM, तो PPM का मतलब समझ में आ गया ना? कहीं भी PPM लिखा हुआ तो क्या समझिएगा? पार्ट प्रति मिलियन। यह है क्या चीज? देखिए, सबसे पहले इसका यूज कहाँ होता है? देखिए, प्रदूषण को नापने के लिए, वायु प्रदूषण को नापने के लिए, जल प्रदूषण को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पार्ट प्रति मिलियन का, PPM का इस्तेमाल कहाँ होता है? और PPM प्रदूषण को नापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वायुमंडल में कितना प्रदूषण बढ़ा हुआ है, इसको नापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? PPM का। समझ में आ गई बात ना? तो वही से ना पता चलता है कि इतना प्रतिशत माने दूषित है वायुमंडल, है कि नहीं? तो ये भी विलियन का ही पार्ट है, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन में, उसी का पार्ट है। तो पार्ट प्रति, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विलियन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? किसी पदार्थ, है ना, क्या पढ़ेंगे? किसी विलय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? विलय पदार्थ। किसी विलय पदार्थ की, किसी विलय पदार्थ की, है ना, क्या लिखेंगे? किसी विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। किसमें मात्रा? ग्राम में मात्रा। ग्राम में मात्रा। किसी विलय पदार्थ की
ग्राम में मात्रा जो किसी विलियन में, ध्यान से समझिएगा, जो किसी विलियन में है। अब यहाँ पे मिलियन है, मिलियन में नापेंगे, 100 में नहीं नापेंगे अब इसको। तो क्या लिखे, जो किसी विलियन, कितना विलियन लेना होगा, तो 10 के पावर 6 हो गया लाख, 10 लाख हो गया कि नहीं हो गया। तो 10 लाख इसको बोलेंगे, मिलियन का मतलब है कितना होता है 10 लाख। 1 मिलियन कितना बराबर 10 लाख, 10.6 ग्राम, यानी कि इसको बोलते हैं 10 लाख विलियन। 10 लाख, 1 मिलियन बराबर कितना 10 लाख, उसी को शॉर्ट में लिखते हैं तो 10 के पावर 6 ग्राम। समझ में आ गया बात है। तो 10 लाख में उपस्थित हो, 10 लाख में क्या है उपस्थित। इसका जब भी तुलना करेंगे तो 10 लाख में करेंगे। समझ में आ गई बात है। इसकी तुलना किस में करेंगे 10 लाख में करेंगे। उस सबको कितना में कर रहे थे 100 में, इसका कितना में करेंगे 10 लाख में। तो कैसे तो लिखे थे भूल तो गए। किसी विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, जो विलय पदार्थ की ग्राम में जो मात्रा आएगी उसकी तुलना किस में करेंगे, तो जो किसी विलियन के 10 लाख में उपस्थित हो। जो किसी विषय में कितना में उपस्थित हो 10 लाख उपस्थित हो, क्या कहेंगे उसको, पीपीएम में सांद्रता कहेंगे। क्या कहेंगे, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। आ गया समझ में, सांद्रता कहलाती है। कोई दिक्कत है। तो अगर हम यहां से पीपीएम निकालें, पीपीएम बराबर, तो विलय तो ऊपर रहेगा हमेशा, तो विलय का द्रव्यमान जितना रहेगा वो ले लीजिएगा, विलय का द्रव्यमान, और नीचे में क्या लिखेगा टोटल विलियन का द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान, टोटल विलियन का द्रव्यमान। लेकिन इसमें तुलना किससे कीजिएगा, तो तुलना आपका हो जाएगा 10 के पावर 6 से। कितना से हो जाएगा 10 के पावर 6 से। यही जब निकल करके लाइएगा तो ये आपका हो जाएगा पार्ट प्रति मिलियन। क्या हो जाएगा, पार्ट प्रति मिलियन। समझ में आ गई बात है। तो इसका ज्यादातर इस्तेमाल किस विलियन में किया जाता है, तो वैसा विलियन जो प्रदूषित वायु का हो, जल का हो, उसमें कितना प्रदूषण हो चुका है इस चीज को जानकारी के लिए, और प्रदूषण के रूप में कौन सा चीज मिला हुआ है उसका निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। समझे कि नहीं। तो लिख देते हैं कि इससे क्या किया जाता है, प्रदूषण मापा जाता है। इससे क्या किया जाता है, इससे प्रदूषण मापा जाता है। हर तरह का प्रदूषण मापा जाता है। हर तरह का मतलब सर, वायु प्रदूषण, जैसा जैसा प्रदूषण है सब प्रदूषण। समझ में आ गई बात है। सब तरह का प्रदूषण इससे मापा जाता है। समझ में आ गई बात है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे भाई, कोई आपको दिक्कत नहीं ना है। तो इस चीज को नापा जाता है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे थे विलियन में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। अगली विधि पर चर्चा कर लेते हैं। क्यों बोल गया है उजड़ा सा, ठीक है ना, कभी भी समाप्त हो सकता है। 1.25 घंटा हो गया है, इसलिए कभी भी हिल जा सकता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर। क्या पढ़ेंगे, ग्राम, 5वां पढ़ रहे हैं, ग्राम प्रति लीटर। ये भी है विलियन में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। भी क्या है, विलियन में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। इसका नाम क्या है, ग्राम प्रति लीटर। अब हम लोग अगले क्लास में भेंट करेंगे, क्योंकि पूरा हो नहीं जाएगा और कट जाएगा वीडियो, ठीक है ना। रुक जाइए। मजा आया आप लोगों को, समझ में आ गई बात है। अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि कहीं से कोई दिक्कत है। पूरा का पूरा केमिस्ट्री बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोग आइए, पढ़िए, फायदा उठाइए, गर्दा गर्दा मचा देंगे पढ़ाई में। अब हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे, विलियन के अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।